अब तक के इतिहास में सबसे बहुचर्चित रीट भर्ती परीक्षा को लेकर तमाम तरीके के विवाद हुए, लेकिन जिस तरीके से रीट लेवल 1 को लेकर 1180 जो भर्ती है उसको लेकर काउंसलिंग की जा रही है और उसके बाद में पोस्टिंग दी जाएगी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इन्हें तमाम विवादों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से विवाद हुए, कब यह परीक्षा हुई और उसके बाद में किस तरीके के विवाद हुए और आज भी रीट लेवल 1 की सुनवाई है और इन्हें किस बात का डर सता रहा है। अच्छा, क्या नाम है सर? ओम प्रकाश राजपुरोहित। अच्छा ओम जी, एक बात बताओ कि रीट लेवल 1 की जो आज के टाइम में काउंसलिंग हो रही है, इस मुकाम तक पहुंचते हुए कितनी बार तमाम तरीके के विवाद हुए, क्या कुछ हुआ? सर, आपने जैसे ही बताया कि यह रीट बहुचर्चित रही है, चूँकि इसकी घोषणा 2019 में हुई थी, उसके बाद कोरोना आया। कोरोना के चलते एग्ज़ाम 5 से 7 बार पोस्टपोन हुआ। पोस्टपोन होने के बाद जैसे ही रीट परीक्षा आयोजित हुई, रीट विवादों में चली गई। रीट का हालांकि इस बात का भी पता है कि रीट का जो लेवल 2 था वो रद्द कर दिया गया है। इसके बाद लेवल 1 पर भी कई प्रकार की आशंकाएँ बनी रही कि लेवल 1 भी रद्द हो सकता है, लेकिन एसओजी की जाँच में किसी भी प्रकार का कोई रद्द जैसा प्रकरण नहीं पाया गया, तो इसके चलते राजस्थान सरकार ने इसको रद्द करने का फैसला नहीं लिया। चूँकि मामला अभी भी ये हाईकोर्ट में है, चल रहा है, आज भी इसकी सुनवाई है। किसी भी प्रकार से हमें जिला परिषद से हम यही मांग करते हैं कि हमें बहुत जल्द नियुक्तियाँ दें, क्योंकि बेरोजगार के प्रति ये सारी समस्याएं बनी रहती है और बनी रहेगी। इसलिए हम जिला परिषद से मांग करते हैं कि 1-2 दिन में काउंसलिंग करवाने के बाद अनुमोदन करवा के हमें ज्वाइनिंग दें। बाकी आपने जो समस्याओं का पूछा है, तो समस्याएं 3 से 4 साल से लगातार बनी हुई है। एग्ज़ाम का पोस्टपोन होना, उसके बाद एग्ज़ाम बीएसटीसी बीएड विवाद भी कई चर्चाओं में रहा, सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। 19 जुलाई को उसकी अगली सुनवाई है। इन सुनवाइयों के चक्कर में इस रीट लेवल 1 न पहुंचे और इसके किसी प्रकार से प्रभावित न हो, इसके लिए हम जिला परिषद से मांग करते हैं कि आप जल्द अनुमोदन करवा के हमें ज्वाइनिंग देवे। एक युवा जो होता है वो उसके लिए इस तरीके का विवाद, जब वो परीक्षा दे जाता है उसके बाद में इस तरीके का विवाद हो रहा है कि पेपर आउट होता है, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है? बिल्कुल सर, जैसे अभ्यर्थी एक बेरोजगार अभ्यर्थी ग्रामीण परिवेश से निकलता है, उसकी स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। जिन परिस्थितियों में वो तैयारी करता है तो उसके ऊपर बहुत मानसिक तनाव होता है और इस भर्ती ने उनको हर महीने तोड़ा है। जैसे एग्ज़ाम हुआ, फॉर्म भरे गए, बीएड को शामिल कर दिया, बहुत मतलब घोटाले हुए। जो भी हुआ, एसओजी की जांच हुई, लेवल 1 अब सुरक्षित है। अब काउंसलिंग के बाद नियुक्ति दी जाएगी। इसमें मतलब जो भी मेहनत की थी, मेहनती अभ्यर्थी का चयन हुआ है और मेहनत सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, वो वाली बात हो रही है और बहुत अच्छा हो रहा है अभी। जब विवाद हुआ था तब मन में क्या चल रहा है कि जैसे रीट 2 तो गया, उसके बाद में लोगों ने ये भी मांग की कि लेवल 1 को भी निरस्त किया जाए, उस वक्त दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? बिल्कुल सर, हम खुद हैं चयनित। अभी तक हमको मतलब यही है कि ज्वाइनिंग दे, तब हम समझे कि हमारा चयन हुआ है, क्योंकि आजकल कोर्ट में भर्तियाँ इतनी अटकती। अभी भी बीएड बीएसटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस है, आज सुनवाई है उसकी, जो भी होगा अच्छा होगा, यही करता हूँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आते हैं और एक पढ़ाई करने के बाद में जब इस तरीके के विवाद होते हैं तो क्या कुछ गुजरती है और गांव वाले के लिए कितना सब कुछ होता है? सर, बहुत मुश्किल है। जब हम बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बाहर जाके जहाँ पढ़ाई करते हैं, फिर बाद में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जहाँ पेपर रद्द किए जाते हैं, या फिर एक कोर्ट, या फिर आज जब कोर्ट में आज हियरिंग है, अगर सीधा सर इसका सर कोई अगर रोक लग दी है तो सीधा प्रभाव सर हमारे ऊपर पड़ेगा। जिन स्टूडेंट ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, बाकी वालों को तो मिल जाएगी, लेकिन जो ज्वाइन नहीं कर पाए, जो जैसे बाड़मेर में है अभ्यर्थी, तो सीधा असर उन पर पड़ेगा। और सर ये बहुत ही गांव से आप कहाँ से आते हैं? गांव से आते हैं, शहर से आते हैं? सर, मैं गांव से आता हूँ। गांव से जो युवा आता है वो तैयारी करता है, कितना पैसा खर्च होता है, उसके बाद में जब ये भर्ती रद्द हो जाती है तो घर वाले और परिवार वाले किस तरीके से टूट जाते हैं? सर, बहुत मानसिक तनाव में रहते हैं सर, वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। घर वालों की उम्मीदें जो है टूट जाती हैं धीरे धीरे। ऐसी जो पेपर रद्द होते हैं, बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल होता है सर। अच्छा, आप लोग बताइए कि बाड़मेर के अंदर कब हो रही ये, जैसे आज हो रही है, बाकी जिलों की क्या स्थिति है? बाकी जिलों में सबसे पहले प्रतापगढ़ ने अपनी सक्रियता को दिखाते हुए वहाँ पे लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी है। उसके अलावा पाली में हो रहा है, जालोर में हो रहा है। बाड़मेर में काउंसलिंग की तिथि 25 और 26 तय की गई थी। 25 को समस्त महिलाएं, दिव्यांगजन और जो स्पेशल टीचर्स थे उनकी काउंसलिंग हो गई है। कुल मिला के 380 शिक्षक शिक्षिकाओं की जो काउंसलिंग थी वो कल हो गई है। आज 700 के समथिंग काउंसलिंग होनी है और 2 दिनों में ये काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद हमारा जिला परिषद से अनुमोदन होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी। आप लोग एक चीज़ बताइए कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी और इस दिन का कब से इंतजार था? सर, पिछले लगभग 3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, तो और बेसब्री से इसका हमें और घर वालों को काफ़ी इंतजार था और आज ये दिन आया है। और आज भी कोर्ट में सुनवाई, उसका भी हमें डर है अंदर से, और हमें लगता है कि आज सुनवाई हो जाए और उसमें फटाफट यहाँ से नियुक्ति दे दे, ज्वाइनिंग दे दे, तो हम समझे कि हमारा सिलेक्शन होगा। जिस दिन ज्वाइनिंग दे उस समय हमें लगेगा सिलेक्शन हो गया। आज भी हमें डर है कि जब ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक डर है अंदर की सिलेक्शन फाइनल।
परीक्षा देने के बाद में पेपर रद्द हो जाता है, कितना टूट जाता है? सर उस समय विद्यार्थी अंदर से पूरी तरह से टूट जाता। हम पिछले 2 साल से लगातार रूमों में किस हालत में तैयारी की है वो बयान नहीं कर सकते, और जैसे ही एग्जाम रद्द हो जाता है तो उसे बयान ही नहीं कर सकते कि एक बेरोजगार पर क्या बीतती है। आप देखिए कि ये इन लोगों की व्यथा है कि किस तरीके से अगर जो कोई पेपर रद्द हो जाता है तो क्या हालत होती है, लेकिन इन लोगों ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़त की है और तमाम तरीके के विवाद हुए हैं। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश वोरा।